आर्ट्स काउंसिल अकेडमीज का कॉन्वोकेशन, वज़ीर आला सिंह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में 115 तलबा को डिग्री, 8 तलबा में गोल्ड और सिल्वर मेडल तकसीम किए गए। सूबाई वज़ीर, सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह और दीगर की खुसूसी शिरकत। तुर्की, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ओमान और तुर्की के काउंसिल जनरल्स भी रौनक अफरोज हुए। खिदमात के एतराफ़ में उस्ताद महमूद अली खान और आफाक अदनान को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला मकबूल बाकर का कहना था कि तमाम मज़ामीन हमारी सकाफती शनाख्त के दिल की धड़कन है। काउंसिल ने हमारी कौम की सकाफती तरक्की में अहम किरदार अदा किया। Serving as a catalyst for change and artistic expression and providing a platform for artists to flourish. It is heartening to see that this institution has actively been working to ensure that the future of arts and culture in the country is safeguarded by future generations of artists. मेयर कराची का इंतखाबात के बाद बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू करने का ऐलान और कराची में फातिमा जिना पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। कहा, अगले 3.5 साल में नुमाया तब्दीली लाकर दिखाएंगे। किसी भी जिले के अवाम को पीपल्स पार्टी मायूस नहीं करेगी। शहर की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। लाइट लगाने वाली गाड़ियों से झंडे लगाए जा रहे हैं। इस शहर को वॉल चॉकिंग करके हम खुद खराब करते हैं। लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है हरियाली, फूल वूल, और इंशाल्लाह ये टारगेट है हमारा कि बातें करना खत्म करें, काम स्टार्ट करें, हम भी काम करें, आप भी काम करें, कंपटीशन हो। मेयर कराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी जमात को क्यों सपोर्ट किया, इलेक्शन कमीशन का ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मेयर कराची को मुरासला। मेयर, चेयरमैन और नाज़िम किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं कर सकते। मुर्तज़ा वहाब कल वजाहत देंगे। वजाहत ना देने पर मेयर कराची के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुरासले का मतन। रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के आरसी इख्तियारात मिल गए। इलेक्शन कमीशन ने अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम आरओज़ को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात सौंपे गए। आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक इख्तियारात महफूज रहेंगे। मंगोपीर से पीटीआई समेत दीगर जमातों के कारकुनों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वकार मेहदी का कहना है कि मंगोपीर से पीटीआई के दोस्त पीपी में शामिल हो गए। उमर खान, वसीम रिंद, अख्तर अली बरोही, मोहम्मद ताज जमात इस्लामी से पीपी में शामिल। मुख्तलिफ जमातों से लोगों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पार्टी की बढ़ती मकबूलियत का सबूत है। पीपी दफातर पर हमले एमक्यूएम की बौखलाहट का नतीजा है। शहर में इंतखाबात की गहमा गहमी, सियासी जमातों में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। सुन्नी तहरीक का हैदराबाद की अन्य 219 और 220 पर एमक्यूएम की हिमायत का ऐलान। एमक्यूएम वफ़द की सुन्नी तहरीक की क़यादत से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सारी जमातें मिलकर बेहतरी के लिए काम करना चाहती हैं। हमारे ताल्लुकात इलेक्शन से पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। सरवत एजाज कादरी बोले, हम चाहते हैं इस शहर का अमन और खुशियाँ वापस आए। हमारी मोहब्बतें पहले भी थी, आज भी हैं। हम ये चाहते हैं कि शहर का अमन वापस आए। मैं क्या चाह रहे हैं, हम शहर की रोशनियाँ वापस आएँ। और मैं समझता हूँ कि आपको आगे बढ़कर अप्रिशिएट करना चाहिए, हम नहीं बल्कि तमाम सियासी पार्टियों को, कि हम इस शहर की तरक्की के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की रोशनियों के लिए और जिस नाजुक दौराए से इस मुल्क की मैशियत गुजर रही है उसमें हम अपना किरदार अदा करें। फर्स्ट ईयर के नताइज ठीक करने के लिए हुकूमत को 4 दिन का अल्टीमेटम। अमीर जमात इस्लामी कराची के वज़ीर आला हाउस तक मार्च की भी धमकी। इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर तुलबा और वालिदैन का धरना। मुजाहिरीन की प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी। हाफिज सईद भी तुलबा के हमरा धरने में बैठ गए। कहा, सिंध का तालीमी निज़ाम दरहम बरहम है, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका, किसी से ज्यादती नहीं होने देंगे। कमिश्नर को बोर्ड की जिम्मेदारी देने पर भी सवालात उठा दिए। मैंने बहुत मेहनत की थी और मेरी मैट्रिक में भी अच्छी परसेंटेज थी, 80s में थी।
लेकिन अब मेरी परसेंटेज 50s में आ गई है और मैंने जैसा पेपर दिया था उस हिसाब से मुझे नंबर्स नहीं दिए गए। हम लोगों का तमाम तलबा का एक ही मुतालबा है, हमारी कॉपी की दोबारा रीचेकिंग करी जाए। हमारा ये मुतालबा है कि हमारे वापस से पेपर्स रीचेकिंग होने चाहिए। 31,000 बच्चों ने पेपर दिए और यहाँ पर 8,000 बच्चे से पास हो रहे 6 पेपर में, किसी के ज़बरदस्ती रोके हुए, क्योंकि रीचेकिंग में ये लोग रीचेकिंग तो ये लोग कर ही नहीं रहे। जिनसी हरासगी पर सजा याफ्ता साबिक चेयरमैन इंटरबोर्ड पर गवर्नर सिंध मेहरबान। गवर्नर सिंध ने नसीम मेमन की अपील पर सजा मुअत्तल कर दी। सजा की मुअत्तली का खत सिंध हुकूमत को भेज दिया। सूबाई मुहतसिब ने खातून की दरख्वास्त पर सजा सुनाई थी। वज़ीर आला सिंध ने मुहतसिब के फैसले के बाद नसीम मेमन को ओहदे से हटा दिया था। नसीम मेमन ने मुहतसिब के फैसले के खिलाफ गवर्नर सिंध से अपील की थी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ज़िमनी इम्तहानात का 11वां रोज़ इम्तहानी मराकिज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। उधर इंटर बोर्ड ने 15 रोज़ में पक्का सर्टिफिकेट जारी करने की फ़ीस मुआफ़ कर दी। अर्जेंट पक्का सर्टिफिकेट निकलवाने की फ़ीस 1000 रुपये मुक़र्रर। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हासिल करने की फ़ीस 500 रुपये कर दी गई। स्पेशल सर्टिफिकेट निकलवाने की फ़ीस 3000, वेरिफिकेशन के लिए 1000 रुपये मुक़र्रर। तमाम बड़ी सियासी जमातों के गढ़ NA 238 में मसाइल के अंबार। गैस की किल्लत और साफ पानी समेत दीगर मसाइल जूं के तूं। चूल्हे सिलेंडर्स पर चलते हैं, पानी पीने के काबिल नहीं, शहरियों का शिकवा। हल्के में MQM, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और IPP के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के जफर झंडेर का PTI के आज़ाद उम्मीदवार हलीम आदिल शेख से मुकाबला। IPP के महमूद मौलवी, TLP के मोहम्मद वसीम भी मैदान में। MQM के सादिक इफ्तिखार, जमात इस्लामी, सैफुद्दीन एडवोकेट मद मुकाबिल। हिजर कॉलोनी हल्का PS 110 भी मसाइलिस्तान बन गया। शदीद गैस बहरान से कमर्शियल सारिफीन भी परेशान। जिस वक्त ऊपर से मोटर बंद होती है तो मसले रहते हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरे मसाइल हमारी पार्टी फंक्शंस वगैरह यहाँ पे होते हैं पार्क में। सामने ये पार्क है, अब जो है वो जमात इस्लामी वालों ने यहाँ पे आके बैनर लगा दिया कि यहाँ पे पानी के मसाइल है। ये मोटर चलती है, कभी मोटर खराब हो जाती है तो गैस का मसला है, गैस नहीं आती है, बड़ी प्रॉब्लम है गैस की। और ये है कि इतवार के दिन बिल्कुल गायब होगी, कभी आएगी तो आती रहे। PS 101 कचरा कुंडी बन गया, जगह जगह कचरे के अंबार। गुलशन इकबाल की वोटर बोर्ड कॉलोनी के मकीन बल्दियाती नुमाइंदों से नालां। कहते हैं बल्दियाती नुमाइंदे काम नहीं कर रहे। गैस पाइपलाइन की तब्दीली के लिए UC चेयरमैन का भी ताउन हासिल नहीं। उधर जिला बस्ती के हल्का PS 129 में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। GDA के उम्मीदवार अलीम राठौर की मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। NA 230 में सेहत की बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी। चश्मा गोल्ड डिस्पेंसरी में अमला गायब, अद्वियात भी मुयस्सर नहीं। City 21 ने बुनियादी सेहत का ज़ाहिरी मरकज़ ढूंढ निकाला। मुंतखब होने वाले सियासी लीडर इलाके के मसाइल हल करें, इलाका मकीनों की अपील। मसाइल के हल के लिए सनतकारों की नजरें इलेक्शन पर जम गई। राशिद सदीकी ने भी इलेक्शन के बाद बनने वाली नई हुकूमत से बेहतरी की उम्मीद लगा ली। रहनुमा ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सदीकी कहते हैं पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, नई हुकूमत से एक्सपोर्ट पॉलिसी लाने का मुतालबा करेंगे। PS 117 सजानी टाउन में मसाइल ही मसाइल। पानी की लाइन फटने से पीने का साफ पानी सड़कों पर बहने लगा। वाटर बोर्ड इंतजामिया से मुतादिद बार शिकायत कर चुके, 2.5 साल बाद भी पानी की लाइन मुरम्मत ना करवाई गई, इलाका मकीनों का शिकवा। मौसम सरमा में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। निश्तर रोड कबाड़ी मार्केट में भी बिजली की आग मचोली। बिजली बहरान ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। बिजली आती नहीं, बिल बराबर अदा करते हैं, सारिफीन फट पड़े। को 2 घंटे बिजली मिलती है और 5 घंटे काम कर सकते हैं। बिल हमारे देखें यहाँ पे 40-40 हज़ार रुपए के बिल आते हैं। हम बिल भरे या अपने बच्चों को पाले, क्या करें, बहुत सख्त परेशानी है। FB एरिया पार्क की जमीन पर तजावुज़ा के खिलाफ दरख्वास्त। प्लॉट पार्क नहीं, स्कूल के लिए मुख्तस किया। अदालत में सरकारी महकमों ने गलत मौक़िफ़ पेश करके गुमराह किया, इलाका मकीनों का मौक़िफ़।
महकमा कच्ची आबादी की जारी करदा लीज की असल कॉपियां भी अदालत में पेश कर दी। अदालत का तजावुज़ा के खिलाफ ऑपरेशन 6 फरवरी तक रोकने का हुक्म। केएमसी और दीगर इदारों को असल मास्टर प्लान पेश करने की भी हिदायत। 7 साल से लापता औरंगजेब की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त। शहरी की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए? अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। 30 JITs और 4 सूबाई टास्क फोर्स इजलास हो चुके, कोई सुराग नहीं मिला। जबरी गुमशुदगी का केस करार दिया गया। तफ्तीशी अफसर का जवाब, अदालतों के चक्कर लगाते कई साल बीत गए, इंसाफ नहीं मिला। अहले खाना की आहोबका। अदालत ने 4 मार्च को FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने अफगानी शहरी मोहम्मद अकबर की बाजियाबी की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। पुलिस के सामने शहरी को कत्ल करने वाले मुलजिम सुहेल पर एक बार फिर जुर्म साबित। मॉडल कोर्ट शर्की ने मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुलजिम पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। इससे कबल 2021 में मुलजिम को मॉडल कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी। 2 माह में मुतअद्दिद अगवा बराए तावान के केसेस हल किए गए। SSP AVCC जफर सदीक शांगा कहते हैं हल होने वाले केसेस में 5 हाई प्रोफाइल केसेस भी शामिल। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुतअद्दिद अगवाकारों को गिरफ्तार किया गया। साबिक पुलिस एहलकारों समेत कस्टम अफसर को भी हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा और तावान की रकम भी बरामद। अब 4 से 5 हाई प्रोफाइल किडनैपिंग के केसेस हुए हैं और काफ़ी हद तक हमने अरेस्ट कर लिए हैं। जो है रैंसम अमाउंट थी वो भी काफ़ी हद तक रिकवर कर ली है। और वो जब नंबर प्लेटें जारी नहीं की तो चालान क्यों? आवाम को लूटने का सिलसिला बंद किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अब्दुल्ला शारी कहते हैं कि सैकड़ों मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट हुकूमत ने जारी नहीं की। मोटरसाइकिल साज कंपनियों ने भी आगे नंबर प्लेट लगाने की जगह को ख़त्म कर दिया। मोटरसाइकिल साज कंपनियां नंबर प्लेट की जगह वापस बहाल करें। टैक्स की शरह दोगुना किए बगैर तरक्की का हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने वाज़ेह कर दिया, कहा मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग और टैक्स चोरी माईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ काम जारी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ओल्ड कस्टम्स हाउस में तकरीब में शिरकत। कस्टम्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। जी काम काफ़ी अरसे से हो रहा है, कोई 4-5 महीने से इस पे FBR के मेंबरान, चेयरपर्सन, मेंबरान और हमारी बहुत एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस हुई हैं। उसके जो भी रिकमेंडेशंस हैं मेंबर्स की उनको हम एम्ब्रेस कर रहे हैं और अभी ज़ाहिर है उन्होंने कुछ स्कीम्स बनाई हैं, उनकी डिटेल्स ऑलरेडी पब्लिक में हैं। नेशनल सेविंग स्कीम्स पर हुकूमत का शरह मुनाफे में कमी का ऐलान। सेविंग अकाउंट 20, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का शरह मुनाफा 16%, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का शरह मुनाफे 15% कर दिया। पेंशन बहबूद और शोधा सेविंग सर्टिफिकेट का शरह मुनाफा 16% पर। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 484 पॉइंट्स की कमी 63,813 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 59 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये 17 पैसे का हो गया। यूरो 305 रुपये 50 पैसे, बरतानवी पाउंड 358 रुपये, अमाराती दिरहम 77 रुपये और सऊदी रियाल 75 रुपये पर पहुंच गया।